Hello everyone, in this video tutorial we'll be talking about mitochondria जो एक सेल ऑर्गेनेली है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, यानी कि इसमें मेम्ब्रेन होती है। ये देखिए, इसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इसमें 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है। और ये क्या करता है, दैट जनरेट केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये केमिकल एनर्जी को जनरेट करता है एटीपी के फॉर्म में। ये जैसे जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन, तब क्या होगा, उसके कितने स्टेप हैं। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस। फिर क्या होगा, सेकंड स्टेप में लिंक स्टेप होगा, लिंक स्टेप। फिर होगा थर्ड स्टेप होगा क्रेब्स साइकिल। और फोर्थ स्टेप में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS चलेगा। ठीक है, तो इससे जो क्रेब्स साइकिल है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया की, ये क्रेब्स साइकिल कहाँ पे चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये कहाँ पे चलेगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये किस तरीके से, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, इसमें एनर्जी जनरेट होगी, ये पूरा रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी और फाइनली हमें एनर्जी मिल जाएगी। तो जो ये क्या काम करता है, केमिकल एनर्जी को फॉर्म करता है। दीज आर डिस्क्राइब्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और इन्हें क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि पूरी सेल के लिए जो पावर, यानी कि एनर्जी से मिलती है ना पावर, ATP से मिलती है ना पावर, तो पूरी एनर्जी कहाँ से मिल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया से। इसी में पूरी प्रोसेस लास्ट में ख़त्म होती है और ATP बनता है, जिससे हम पूरे वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं ना। तो इसलिए इसे बोलेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया अकर इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट द रेड ब्लड कार्पकल्स। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, एरिथ्रोसाइट्स होती हैं, उनमें सिर्फ उनको छोड़ के बाकी सभी यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होता है। इसकी हिस्ट्री को देखें तो सबसे पहले किसने देखा था, 1857 में कॉलिकर ने इसे किसमें देखा था, विंग्स, जो इंसेक्ट होते हैं उनके विंग्स के मसल सेल में देखा गया था। माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा था, कॉलिकर ने। और उसे क्या बोला था, सार्कोसोम्स, और उसे बोला था सार्कोसोम्स। ठीक है, उसके बाद बेंडा 1897 यूज द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया फॉर दीज ऑर्गेनेलीज। उसके बाद जो बेंडा थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, इसका नाम बोल दिया माइटोकॉन्ड्रिया ये। ठीक है, कब बोला, 1897 में। उसके बाद हैंस क्रेब 1937 डिस्क्राइब सिट्रिक एसिड साइकिल, जो मैं बता रही थी ना आपको, थर्ड स्टेप रेस्पिरेशन का, क्रेब साइकिल। तो इसे किसने डिस्क्राइब किया था, हैंस क्रेब ने कब किया था, 1937। तो उन्होंने उसे क्या बोला था, सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो विच इज़ कंप्लीटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। और उन्होंने बताया कि जो ये सिट्रिक एसिड साइकिल है ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। उसके बाद हॉगबूम एंड कोवर्कर्स, इन्होंने क्या किया, 1948 में डेमोन्स्ट्रेटेड द सेलुलर रेस्पिरेशन अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। उन्होंने बताया कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की मॉर्फोलॉजी देखें, शेप, साइज एंड नंबर देखें, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है appear as small granules, thin filaments और short rods। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल दिखते हैं सेल के अंदर, थिन फिलामेंट होते हैं और शॉर्ट रोड्स होते हैं, शॉर्ट रोड के जैसे होते हैं। ठीक है, ये देखो इसके अंदर ग्रेन्यूल्स भी हैं। तो देखिए ये है स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये है। सबसे पहले तो हम क्योंकि ये ऑर्गेनेली है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये मेम्ब्रेन बाउंड है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये मेम्ब्रेन बाउंड है, इसमें 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। जो बाहर की साइड होगी वो आउटर मेम्ब्रेन, और जो इनर साइड को होगी, अंदर की साइड होगी, तो वो इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद इसमें
क्या होगा, ये इधर उधर ये जेनेटिक मटेरियल पड़ा होगा, इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है। ये ऑर्गेनेली ऐसी है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ऑर्गेनेली ऐसी हैं जिनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। इसकी अंदर वाले इस वाले पार्ट को बोलेंगे मैट्रिक्स। इसी में TCA साइकिल चलती है। और जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा। इसमें डिफरेंट टाइप के ATP सिंथेसिस हो गए और जिससे क्या होगा, एक चेन होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता रहेगा। मैट्रिक्स में पहले वाला स्टेप है कौन सा, क्रेब्स साइकिल। अंदर क्रेब्स साइकिल चलेगी और वो धीरे धीरे बाहर, यहाँ जैसे क्रेब्स साइकिल चली और ये इस तरीके से इनर मेम्ब्रेन में भेज दिया जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा। ठीक है, इसकी इस वाले पार्ट को बोलेंगे। अब ये इसमें ना ये स्पेस के लिए जगह नहीं होती, इसके लिए क्या करता है, खुद की ये मेम्ब्रेन को ऐसे फोल्ड कर लेता है जगह जगह पे, तो इस पार्ट को बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, और इसमें ये राइबोसोम्स भी हैं और इनर चैम्बर है ये, और ये है आउटर चैम्बर, और ये ग्रेन्यूल्स हैं डिफरेंट टाइप के। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक यू।